उधर जाने दो। एक मिनट रुको, आ रहे हैं 2 मिनट तब 10 सेकंड करना। एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता लाओ, लोगों को इस दिन का मुख्य मकसद समझाओ। रेडे स्टार्ट। अभी तो सामान रखे रहो, वॉलेंटियर से वो सामान दे दे क्या? चलो चलो जल्दी स्टार्ट करो। चलो सौरभ आई कार्ड रुक जाओ। चलो स्टार्ट करो। सुनो जी सुनो 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 जी सुनो 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 जी सुनो 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 जी सुनो 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 जी सुनो सुनो। बात बताने आए हैं, एक बात बताने आए हैं, एक बात बताने आए हैं, एक बात बताने आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं, एक बात बताने आए हैं, एक बात बताने आए हैं। कौन सी बात बताने आए हो? हमें क्यों जगाने आए हो? हम तो पहले से ही जागे हुए हैं। तुम आंखों से जागने की बात कर रही हो, हम तुम्हें मन से जगाने आए हैं। एक बात फतेह की लाए हैं, एक बात फतेह की लाए हैं। अरे वाह, फतेह की बात हमें भी जाननी है ना? आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हम नारायण नर्सिंग कॉलेज के छात्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारा नुक्कड़ नाटक देख के कुछ समाज में जो एड्स के प्रति रूढ़िवादी सोच और डर का जो माहौल बना पड़ा है, हम चाहते हैं उससे हम पर्दा उठाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी रक्षा स्वयं करें और अपने साथ साथ समाज की भी रक्षा स्वयं करें। हम आपके सामने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं जिसमें 5 दृश्य है। हम चाहते हैं कि आप इन 5 दृश्य को देखकर कुछ जानने और कुछ सीखने की कोशिश करें और जो हमारे समाज में जो एड्स के प्रति डर का माहौल बना पड़ा है उससे पर्दा उठा सके। तो हम लोग पहला दृश्य में ये दिखा रहे हैं कि एक कपल्स का एक जोड़े का नया रोजगार लगा है एक नए शहर में। तो वहाँ पे जाते हैं और आइए साथ में मिलकर इस कहानी को देखते हैं और कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। इधर से पीछे से अभी हम कहत रही ना कि हमारे इस शहर में नया नौकरी लागल बा। हाँ तो वही से हम लोग के साथे रहे खातिर चाहिए रूम। अच्छा, 2 आदमी के रहे के बटे? जी खाली हम लोग के रहे के बा। कितना दिन के रहे के बटे? यही जो आपके गांव में सरकारी स्कूल है, वहाँ पे इनकी मास्टर की नौकरी हुई है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्थायी घर ढूंढ रहे थे जिसमें हम लोग रहना चाहते थे। तो जब तक इनकी यहाँ पे रहेगी पोस्टिंग तब तक तो हम लोग यहाँ रहेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए सब मकान लेवे खातिर कॉलेज जान पहचान पत्र बोले जी आधार कार्ड से हो जाए ना। हाँ हो जाइए। और बताएंगे कि ऐसे हम अपना सहूलियत खातिर कोई सवाल से पूछे चाहत रहे हैं कि रौरा से कोई बीमारी नहीं की ना जो कि गाँव घर में फैली है? जी देखिए आंटी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो ये मेरे पति हैं, इनको एड्स की बीमारी है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ना हम अपने सबके घर नहीं दे सकते बीमारी एक रूम की बात है ना। हम इस बीमारी के बारे में सुनने में बीमारी गांव घर में फैली है, छुआई कुछ की बीमारी है। बीमारी नहीं है, मेरी बात को समझिए। ना जाएंगे घर में आएंगे आंटी। हम लोग
उम्मीद के साथ आए आपके पास। नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसे मत कीजिए। छुट्टिया के जाएंगे रौरा सब जे पते न कहां कहां से मुठा गेल बने जाएंगे न साथ रहने से फैलेगा न खाने से फैलेगा, न साथ रहने से फैलेगा न खाने से फैलेगा, एड्स तो सिर्फ असावधानी से फैलेगा। जैसा कि हमने देखा कि किस तरह हमारे समाज में एड्स को लेकर डर का माहौल बना पड़ा है। हम सिर्फ एड्स का नाम सुन के ही किसी को अपने घर में जगह तक नहीं देते। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एड्स के प्रति जागरूक नहीं है कि आखिर एड्स होता क्या है। एड्स किसी के साथ रहने या बैठ के खाने से नहीं फैलता, जबकि किसी एड्स के मरीज के जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि रक्त हो गया, खून हो गया, ये अगर हमारे शरीर में धमनियों में जाके मिल जाते हैं तब एड्स होता है। आइए हम इस नाटक का दूसरा प्रस्तुति देखते हैं। दूसरे प्रस्तुति में हम ये दिखाएंगे कि एक बच्चे को माँ बोलती है जाके बाल कटाने के लिए, और इसमें देखेंगे किस तरह असावधानी से उसको एड्स हो जाता है। आइए दूसरा नाटक देखते हैं और कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। आजकल तो गायब ही रहता, घर ही नहीं खिला। आवे तब बताओ। मम्मी 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 हमको बहुत जोर से भूख लगल बा मम्मी, खाना दो। आ गइल तू कहां रह गई ये बताओ। खेले गेल रहे मम्मी, कैसे निकलत है? महावीरवा के बेटा जे रहे मम्मी। मामीनो के बेटे तो परेशान करके रख दे बगल में मोहल्ला के बेटा। ये देखो तो बड़े को बाल हो गए, 3 दिन से घर में बाल कटा के कटत काहे नहीं? खाली ला पैसा अजर एक बाल चाचे के पास कटा के हो जा। अब हम लोग दूसरे दृश्य में देखेंगे कि चिंटू जाता है बाल कटाने और उसके साथ वहाँ क्या दुर्घटना घटती है। आइए उसको देखते हैं। चाचा चाचा बच बता के वही एक बाल चाचा के कौने दुकान होते ही। ए चाचा, हाँ बेटा बाल बोला ठाकुर के कने दुकान है यो? हम एक बाल बाटे। अच्छा तुम्ही है? हाँ तो तनी काट देबो का बाल। बाल अभी बैठा ना, अभी खत्म कर देंगे। मम्मी के कहे ना तोरा ऐसे का मतलब है, तू कटवावे वाला कटवा चुपचाप। आई लव मम्मी का नाम पूछे। हाँ जा तोड़ हो गई जा। आओ बेटा आओ बैठा तो आगे होई तो आगे होई कैसन बाल काटी तुम्हारा बेटा? हनी सिंह जैसन काटी हो। हनी सिंह अच्छा ठीक बा। सुना ना कुछ बोला निकन वाला बोला मम्मी से ना कहियो। ठीक बना मम्मी से कहना ना कहे। और बताओ बेटा कैसा पढ़ाई चल तो हर ठीक चलता है। रुका हिला मत, थोड़ा सा रुका। अरे बाप रे बाप, काट देलो दादा रे दादा। तो बोले थे हिला लगी ना रे बेटा, कट गई ना। रुका फिट के जाके करे मम्मी से। रुका फिट के लगा दे। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वो एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि कुछ चंद पैसे के लालच में आकर और जानकारी के अभाव में आकर इकबाल चाचा ने वही रेजर यूज किया जो कि वो पहले वाले को यूज कर रहे थे। अगर भगवान न करे कि वो जो पहले जो बाल कटा रहा था अगर उसको एड्स होता तो आज एक मासूम बच्चा भी एड्स के चपेट में आ गया होता। ऐसा हम लोग इस माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि एड्स सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ही नहीं होता, वो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो जानकारी के अभाव में आपको भी एड्स हो सकता है। तो चलिए आइए इसी क्रम में हम अपने तीसरे दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे दृश्य में हम ये दिखा रहे हैं कि एक परिवार है जिसमें एक का तबीयत हमेशा खराब रहता है। आइए देखते हैं उस परिवार के साथ आगे क्या घटना बचता है। डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर नहीं। तबियत खराब है आज, तू बताओ बात हम में नहीं भुला गिल रहे। चल के दिखा लो। बाबू बचवा
हॉस्पिटल दिखा ले जाओ ना हम ठीक बानी, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है, बस तनी की खांसी बा। तार मम्मी कहते कि तबीयत खराब रहा ना ना ठीक चलो बचवा दिखा ले जाओ हम ठीक बानी, हमरा बस थोड़ा नहीं चलो चल के दिखा ले जाओ ठीक है। नाम डॉक्टर नाम नाम हटा दो हटा दो। बैठिए इनका नाम ही राजू है हाँ इनका ही नाम राजू है। क्या दिक्कत है दिक्कत ये है कि बड़े दिन से बहुत इनका खांसी फीवर है होता है, पूरा? सर्दी होता है, बुखार होता है। और देह में पूरा फरोसनी टाइप के लगा था दिन भर चलावत रहा था एकदम 15 दिन से खांसी है पूरा और तुमको भी कुछ दिक्कत होता है बाबू हाँ कमजोरी टाइप की दिक्कत विटामिन थोड़ा ले हमरा खांसी बा, सबसे बड़ी बात हमरा बुखार छोड़ आ जाता, बीच बीच में छोड़ेला आ जाला, चले में हमारा पैर जिंदगी नहीं करेला, देह हाथ में पूरा सुनसुनी टाइप के आला। अच्छा सुनिए कोई बात नहीं है हम 2-3 को जांच और ब्लड टेस्ट आपको दे रहे हैं जाके बाहर से करवा के आइए तो अभी राजू जाएगा ब्लड टेस्ट कराने। आइए देखते कि ब्लड टेस्ट आके कराने के बाद उसके साथ क्या होता है। देखिए तो डॉक्टर साहब, जांच करवा दी है हाँ जांच करवा दी। सब जांच जांच आपका जो है ब्लड टेस्ट का जो है उसमें आपके बच्चे का जो HIV है पॉजिटिव आया HIV पॉजिटिव आया HIV क्या होता है HIV जैसा होता है कि ये कभी कभी फैलने से कहीं कुछ जूठा या कुछ कटने से लोगों को बढ़ जाता है हो जाएगा HIV एक जो होता है ठीक नहीं होता है लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट चलेगा उस ट्रीटमेंट से आपके बच्चे को पहले की तरह तो नहीं लेकिन सही अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है जो पूरा बचवा ठीक हो जाए अब हमारे दोस्त हमारे साथ ना रही है ना कोई ऐसा बात नहीं है साथे रहेगा सब साथे रहेगा सब कोई हमरा अलग कर दिए, गाँव कोई से अलग कर पहले का बात था भावना था लेकिन अब वैसा नहीं है अब सब आप वहाँ जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे जो एड्स सेंटर है वहाँ जाके आप जाइए आपके बच्चे का फिर से ट्रीटमेंट होगा और वो लेकिन एड्स सही नहीं होता है ये चीज़ ध्यान रखिए आप और जो वहाँ पे ट्रीटमेंट जब होगा आपके बच्चे का तकलीफ जो होता है वो दूर हो जाएगा। एड्स के प्रति जागरूकता लाना है, एड्स के प्रति जागरूकता लाना है और आप सभी को इस दिन का मुख्य मकसद समझाना है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि एड्स का नाम सुन के परिवार में किस तरह से खलबली मच जाती है, डर का माहौल बन जाता है, लेकिन आप सभी को एड्स के मरीज को डटकर नहीं डटकर सामना करने की जरूरत है क्योंकि आज हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि एड्स को तो जरूर ठीक नहीं कर पाता लेकिन एड्स का जितना भी सिम्टम्स होता है उसको ठीक कर सकते हैं और वो इंसान एक रोजमर्रे की जिंदगी आराम से जी सकता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अपने चौथे दृश्य की तरफ चलते हैं जहां हम एक ऐसे दुबले पतले बच्चे को देखेंगे जो कि हमेशा बीमार रहता है और उसकी कहानी को देखकर हम कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। सब ठीक है वो बहुत दिन से स्कूल नहीं थे। अरे भैंसिया बीमार न हलो हाँ बचा हो गई क्या हाल चाल है सब ठीक हो भाई। क्या बतिया रहे हैं अरे नहीं, बहुत दिन से स्कूल नहीं थे। रोज कैसे बीमार रहता है बताओ रो सर मंगरा के 100 किलो बच के रही मंगरा के? हाँ, देख साला नाम जो अभी हम दूसरे दृश्य में देखेंगे कि कैसे हरिओम दूसरे अपने गांव में जाता है तो उसे उस वहाँ पे किस तरह से उसके साथ भेदभाव किया जाता है। जानी नहीं हो क्या हो बोला माँ बीरवा के बेटवा खेतवा बेच दल तो ना काहेला हो कहाँ जने यार ओकरा कहाँ जरूरत पड़लो कि वो अपन खेत बेच दल ले ले हमारा माथा से ले हमारा माथा से कर ले कोई दिक्कत नहीं है कहा चाचा ठीक है सब बढ़िया बाबू अपन बताओ क्या बाबा ठीक है पेपर पढ़े थी बाबू लोका था दिन लोकले पढ़े थी मैं जो हार नीचे चाह देखा देखा अरे तो खेल है हार जीत लगले में रहा है जो जो तो कही था बाबा जाए के उम्र आ गेल तो ठीक लइकवा गलती को कही था तो माने छोटो के पास करता है अरे तो लइकन के ये उम्र हो भाई कहे के गरम खून है कुछ कह देला एमे खुशिया वाला कौन जो 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 अच्छा जाए तो ए चाचा क्या हो मंगला गैस निकलवा
देखो चला देखो आ रहा है मंग रहा है ना हुआ अभी तो गोड़ हाथ सब सूख गए ये बोली चाहिए सबको एड्स के प्रति जागरूक करना है, सबको एड्स के प्रति जागरूक करना है और हमारे समाज से एड्स को भगाना है। तो आइए हम लोग इस सीन में देखें कि कैसे एक शरीर को देख के जिसके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको असलियत में जानकारी का अभाव है कि आखिर एड्स होता क्या है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपके गाँव में कोई पतला और हमेशा बीमार रहता है तो उसको ऐसा ना समझे कि उसको एड्स हो गया। अभी हम लोग इसी क्रम में 5वें दृश्य की तरफ बढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किसी घर में एक भाई को एड्स हुआ रहता है और आइए उसको देखते हैं उस कारण से उसके घर में कितने कल्ला होते हैं। किधर से अच्छा सुना ताड़ू हाँ बोली का गट भी बरौरा का बमरा से तने एक कप चाय ले आवा तो 2 मिनट रुकी जरा बनावत बनी इन बच्चाए पियत रहलन खुद तक मारे के मार दुकान डॉक्टर मानिए के मुआई के कमिया ने और ये को जरूरत देले रहे ठीक है नहीं रख दे मेरो ने मत रख मकन दिला दिन बच्चाए पियत रहे बैंक रख के ये नहीं कर दे हमारा 24 घंटा एक ना अभी रुका ये का मतलब बा भैया का माने कि एड्स हो बीमारी हो गले ये का मतलब हर टाइम तो ताना देता हमर पति बन हम देख लेम रौरा से का दिक्कत बा ठीक बा पति बा हमरो भाई भा कोई लोग ऐसे ना बोले के चाहिए ना चुप रहिए ना 2 दिन के लिए आई है तो कैसे के लिए घर में खड़खड़ रौरे दोनों जाने के तो करे के नहीं कि हम 24 घंटे अंदर करे नहीं रौरे एकदम बैठई के बा चुप रहिए ए भाभी चाहिए आप खाना हां जात बन के सुने लताई घर में अरे भाई क्या हाल चाल कोई दिक्कत है क्या ना ए हो चल चाय लगा बाओ सब ठीक है कोई दिक्कत हां तो ठीक है ना भैया अरे ये बोल के दे बताया कि पानी पिए भैया के एड्स भेज देना अरे भाई के ना झूठा बा भैया के झूठा भेज बताओ एकर मतलब का हुए भैया के एड्स भेज बना के पी के छुआ अरे आज तक होटल में झूठा पानी ना पी तू पीले बनी एकर मतलब का है भैया के एड्स पे कहा थी कि नहीं के पानी लावत रही ना ए दीदी रौरा हमर पति कैसे काम बतानी हां क्या जी हम भाई का एड्स सुना दे रौरा देखते ऐसे कुछ ना होला भाई के साथ पहले बात सुना ए भाभी चुप रहिए झूठा गला खाए से एड्स ना होवेला सामने ग्लास में पानी से पीले में एड्स ना होवेला समझा ठीक ना दिन भर में पति का लगने है लिए पहले भाइयों के ना हो जाए अरे समझ लो क्या बोल रही समझा ना मैं समझ नहीं भ्रांतियां मिटानी है जमाने से, भ्रांतियां मिटानी है जमाने से। एड्स नहीं फैलता किसी के साथ खाने से। जैसा कि हम सभी ने देखा कि एक घर में अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसके साथ लोग खाना खाने में भी कतराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एड्स के मरीज जो होता है उसको बहुत सारी भावनाओं की जरूरत होती है, उसके साथ रह के उसको सेवा करने की जरूरत होती है, ना कि उसको समाज से बहिष्कृत करने की जरूरत होती है। तो इसी क्रम में हम लोग ने नारायण नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने आपको एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि इस नुक्कड़ नाटक को देखकर आप सभी ने कुछ न कुछ सीखने का कोशिश किया होगा। और जैसा कि आपने जो भी यहाँ पे देखा है, जो भी सीखा है, तो हम नारायण नर्सिंग के कॉलेज के छात्र चाहते हैं कि आप अपने पूरे समाज को भी जागरूक करें एड्स के प्रति और आइए मिलकर बनाते हैं विश्व एड्स डे। नाटक देखा, क्या आप लोग के मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ जानकारी लेने की, कुछ सवाल आ रहा है आप लोग के दिमाग में? अगर कुछ सवाल आ रहा है एड्स के प्रति तो वो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो हर कैमरा मैन कैमरा कैमरा
चंदा वालों सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हम बारिश में भी यहाँ पर खड़े होकर हम लोग को समय दे। मेरा नाम मोहम्मद रफी, हम लोग को पढ़ाते हैं। आज विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर, और आज का दिन का एक ही मकसद है कि हम जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको जागरूक बनाएं, उनसे हम लोग एड्स के प्रति एक अच्छा वो लाएं, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर इस दुनिया से एड्स को हटाएं। तो आज आप लोग यहाँ पर खड़े हुए, हम लोग को बहुत बहुत खुशी। हम लोग के जो भी छात्र बच्चे हैं सबको आपने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।